तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा हाबिक के पास जाती है और उसका शर्ट पकड़ती है और यहाँ पर हाबिक उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। पर यहाँ हाबिक सुहा के अरमानों पर पानी फेर देता है और वो सुहा से कहता है कि क्या हुआ। तो सुहा उससे कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया। फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा मॉर्निंग में उठती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो हाबिक को देखती है कि वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रहा है और फिर वो जल्दी से उठकर हाबिक के पास जाती है और उससे कहती है कि कल रात को तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, तुमने मेरे साथ किया क्या है, सच बताओ। तो हाबिक उसे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि कल रात तुमने क्या क्या किया। तो सुहा कहती है कि नहीं और फिर वो याद करने लगती है और फिर हमें कल रात का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा ड्रिंक कर पागलों की तरह नाच रही होती है और यहाँ हाबिक बैठे बैठे उसे देखे ही जा रहा होता है और फिर वो सो रहे नामसूरी को भी परेशान करने लगती है और फिर हाबिक उससे परेशान होकर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर सुहा रेंगते हुए उसके पास आती है और जाकर उसके बेड पर सो जाती है, जिसकी वजह से हाबिक को सोफे पर ही सोना पड़ता है। और ये सब कुछ याद करने के बाद सुहा बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और फिर वो वहाँ से बाहर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी वजह से नामसूरी भी बाहर सो रहा है और सुहा के पीछे पीछे हाबिक भी बाहर आता है। पर सुहा वहाँ से चली जाती है और सुहा के वहाँ से जाने के बाद नामसूरी को रे का कॉल आता है, यानी सेकंड गॉड का, और वो उससे कहता है कि उसे हाबिक से मिलना है और वो उन दोनों को मिलने के लिए उसके घर पर बुलाता है। और कॉल रखने के बाद नामसूरी हाबिक से कहता है कि उन दोनों को रे ने बुलाया है उसके घर पर मिलने के लिए और वो हाबिक से ये भी कहता है कि हमें सुहा को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक बार तो उन लोगों ने सुहा को मुसीबत में डाला था पर वो दूसरी बार ऐसा नहीं करना चाहता। और ये सारी बातें सुहा सुन लेती है और वो हाबिक से कहती है कि क्या उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, उसे पता था कि कार की ब्रेक फेल है फिर भी उसने जानबूझकर उसे मुसीबत में डाला। तो नामसूरी सुहा को समझाने लगता है कि उन लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था पर उनका इरादा सुहा को हर्ट करने का नहीं था और वैसे भी हाबिक ने उसे बचा लिया था। पर यहाँ सुहा उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। हाबिक उसे समझाने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया पर यहाँ सुहा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो नामसूरी भी उसके पीछे जाता है और सुहा को समझाने की कोशिश करता है कि अर्थ पर वो लोग एक मिशन के लिए आए थे और उनको वो मिशन कंप्लीट करना है और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हाबिक को उसकी पावर्स चाहिए और वैसे भी उनका मिशन थोड़ी दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। नामसूरी सुहा से ये सारी बातें कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर हाबिक आ जाता है और वो नामसूरी से कहता है कि चलो हमें रे से मिलने के लिए जाना है और वो नामसूरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सुहा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हाबिक उसे छोड़कर जाए। और यहाँ हाबिक और नामसूरी दोनों ही कार में बैठते हैं तभी वहाँ पर भागते हुए सुहा आती है और हाबिक के बाजू में आकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। तो हाबिक उससे कहता है कि क्यों। तो सुहा उससे कहती है ये मेरे घर के बिल है जो तुम्हें चुकाने हैं, इसे चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतने दिनों से तुम मेरे साथ मेरे घर में रह रहे हो इसलिए ये बिल भी तुम्हें पे करना होगा और अगर तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और तुम यहाँ मुझे बिना बताए चले गए तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी। और यहाँ ना चाहते हुए हाबिक को सुहा की बात माननी पड़ती है और वो तीनों जाते हैं रे के घर जहाँ पर रे डोर खोलता है। वैसे ही हाबिक उसे देखकर कहता है कि हम बहुत दिनों बाद मिले और यहाँ रे सुहा की तरफ देखने लगता है, उसे कहता है कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले और यहाँ सुहा उसे देखकर बेहोश हो जाती है क्योंकि रे और कोई नहीं उसका कॉलेज का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने उसे डायमंड रिंग दी थी। और फिर वो लोग रे के घर में जाते हैं जहाँ पर हाबिक सुहा को सोफे में सुला देता है और यहाँ वो लोग जैसे ही बात करने जाते हैं तभी सुहा को फिर से होश आता है और यहाँ वो रे को देखने लगती है और रे उसे कहता है कि हम बहुत दिनों बाद मिले और यहाँ सुहा फिर से बेहोश हो जाती है। और फिर हाबिक रे से कहता है कि उसे वो स्टोन चाहिए। तो रे उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, पहले तुम अपनी पावर्स को वापस लेकर आओ उसके बाद ही तुम मुझसे स्टोन मांगना। और यहाँ सुहा फिर से होश में आती है और वो फिर से रे को देखकर वापस बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये सिलसिला चलता ही रहता है। और यहाँ हाबिक को रे ने स्टोन देने से मना कर दिया होता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो रे हाबिक से कहता है कि तुम सुहा को यहीं पर छोड़कर जाओ, वैसे भी मैं इसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ। और वो जैसे ही उसे टच करने के लिए जाता है तभी हाबिक उसका हाथ पकड़ लेता है और वो रे से कहता है कि वो सुहा से दूर रहे और फिर वो सुहा को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर घर जाने के बाद सुहा को होश आता है और फिर वो अपने रूम से बाहर आती है और वो हाबिक को सोता हुआ देखकर वहाँ से जाने लगती है तभी हाबिक उसे रोकता है, उसे कहता है कि मैं जाग रहा हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि रे तुम्हारा सच में एक्स बॉयफ्रेंड था। तो सुहा यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है तो हाबिक उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग मत करना। और यहाँ जल्दी से सुहा जैसी थी वैसे खड़ी हो जाती है
और फिर हाबिक उसे बैठने के लिए कहता है और यहाँ सोहा जाकर उसके बाजू में बैठ जाती है। और यहाँ हाबिक फिर से सोहा को वही सवाल करता है कि क्या रे उसका सच में एक्स बॉयफ्रेंड था। सोहा उसे कहती है कि हाँ, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जब वो कॉलेज में थी, पर उसे नहीं पता था कि वो एक गॉड है। और अगर रे एक गॉड है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, क्योंकि उसे किसी की भी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है और उसे सिर्फ लोगों को हर्ट करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सब कुछ बोलते हुए सोहा फिर से सोच में डूब जाती है कि सच में उसने पास्ट में एक गॉड को डेट किया था। यहाँ पर हाबिक उसे दूसरे सवाल करने लगता है, पर यहाँ सोहा तो अपनी सोच में डूबी हुई थी। इसलिए हाबिक नामसूरी से कहता है कि चलो हमें मोरा से मिलने के लिए जाना है। और फिर वो लोग मोरा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो मोरा से कहता है कि रे ने उसे स्टोन देने से मना कर दिया है। और फिर वो मोरा से उसका स्टोन मांगता है। तो मोरा उसे कहती है कि तुम पहले रे को मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद ही मैं अपना स्टोन दूंगी। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और अपने मन में ही हाबिक से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहती, पर वो क्या करे, उसके पास तो अभी स्टोन भी नहीं है। और यहाँ हमें सच पता चलता है कि रे और मोरा के पास स्टोन नहीं है, इसीलिए वो हाबिक को जानबूझकर परेशान कर रहे थे। तभी मोरा के पीछे बैठा हुआ रे उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मोरा उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकती। और यहाँ हमें मोरा की बातों से ये भी पता चलता है कि वो हाबिक को पसंद करती है और यहाँ रे मोरा को, और रे ने मोरा को प्रपोज भी किया था, पर मोरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और फिर हमें हाबिक और नामसूरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों सोहा के क्लिनिक की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ सोहा किसी काम से बाहर आती है। तभी वहाँ पर रे आकर उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर यहाँ सोहा उसे मना कर देती है। तो रे उसे ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है और अपनी पावर्स से कार की डोर लॉक कर देता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला होता है। तभी वहाँ पर हाबिक और नामसूरी आते हैं और वो दोनों रे को देखते हैं और यहाँ रे भी उन लोगों को देखता है और उन दोनों को बाय कहकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। और यहाँ नामसूरी और हाबिक दोनों ही देखते हैं कि रे ने अपने साथ सोहा को बिठा रखा है और यहाँ पर हाबिक जल्दी से उनकी कार के पीछे भागने लगता है, पर यहाँ रे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कार को और भी ज़्यादा स्पीड में भगाने लगता है, जिसकी वजह से हाबिक उसका पीछा नहीं कर पाता। और यहाँ रे सोहा को एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो सोहा की गरीबी के बारे में बातें करने लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और एक डायमंड रिंग भी दूंगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी रेड बॉटल को निकालता है और वो सोहा को दिखाकर कहता है कि ये तुम्हें हाबिक के खाने में मिलाकर उसे देना है। उसके बाद हाबिक थोड़े दिनों के लिए स्टोन के बारे में भूल जाएगा, इससे हाबिक की हेल्थ पर कोई भी असर नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो सोहा उसके हाथ से वो बोतल लेती है और नीचे फेंक देती है और अपने पैरों तले कुचल देती है और उससे कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी और अगर वो कितना भी रिच और अमीर है फिर भी वो उसके पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करेगी। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। और दूसरी तरफ मोरा की हेल्प लेकर हाबिक उसी जगह पर जा रहा होता है और यहाँ मोरा भी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर जल्दी से उस जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाते ही हाबिक सोहा से कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। और सोहा जैसे ही हाबिक की तरफ जाने लगती है तभी रे उसकी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सोहा को उठाकर पीछे धकेल देता है और सोहा वहां से आगे ना आ पाए इसलिए वो उसके चारों तरफ एक गड्ढा बना देता है, जिसकी वजह से सोहा बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है और वो सभी जगह क्रैक होने लगती है और नीचे गिरने लगती है और यहाँ सोहा और भी ज़्यादा डरने लगती है और चिल्लाने लगती है। और यहाँ रे हाबिक से कहता है कि अब जाकर अपने सर्वेंट को बचाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।